गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय उनके द्वारा जो भूमियों के सुधार किए गए थे, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का अर्थ ये होता है किसान, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली ये था कि जो भूमि है उसको वास्तविक जो मतलब किसको दे दिया गया था। पहले ये हुआ करता था कि जो भूमि है वो ज़मींदार को दी गई, ज़मींदार ने फिर किसान को अलॉट कर दिया, फिर किसान उस पर खेती करते थे और उसका जो कुछ भी पार्ट होता था वो ज़मींदार को दे दिया। ज़मींदार फिर आगे जाके राजा को या फिर कंपनी को उसका राजस्व दिया करता था। लेकिन अब कंपनी ने क्या सुधार कर दिया था कि जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको बीच से हटा दिया गया था तथा किसको, मेन किसान को ही भूमि का मालिक बना दिया गया था। तथा जो कंपनी है वो डायरेक्ट अब क्या है, जब जमींदार बीच में रहा नहीं तो मध्यस्थ जो या फिर बिचौलिया जिसको हम कह सकते हैं वो हट गया, तो डायरेक्ट कंपनी का और किसानों का डायरेक्ट संपर्क होने लग गया था। तो उसी वजह से क्या हुआ था, जो कंपनी थी ना वो किसानों से डायरेक्ट भू राजस्व प्राप्त करती थी। तथा ये जो व्यवस्था है वो सबसे पहले 1792 के अंदर कैप्टन रीड के द्वारा इसे 12 महल में शुरू किया गया था, ठीक है। 1792 ईस्वी के अंदर शुरू हुई थी ये व्यवस्था। कौन शुरू करता है, तो कैप्टन रीड शुरू करता है। कहाँ पे, 12 महल के अंदर। 12 महल हम पढ़ते हैं जब अंग्रेजों के और मैसूर के बीच में युद्ध होता है, तब 12 महल, डिंडीगुल और ये 3 क्षेत्र होते हैं, एक और होता है मालाबार, ये तीनों अंग्रेज है ना प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्हीं में से एक 12 महल था। फिर क्या होता है, सबसे पहले 12 महल में शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद में मद्रास और बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे में कौन करता है, एल्फिंस्टन करता है, और मद्रास में टॉमस मुनरो करता है। ये दोनों इनको बड़े स्तर पर फिर लागू करते हैं। 12 महल में छोटे स्तर पर थी, उसके बाद में धीरे धीरे इसका और विस्तार होता गया तथा मद्रास और बॉम्बे के अंदर। और ये लगभग ऑल ओवर इंडिया के अंदर ना, ब्रिटिश इंडिया जो है उसके अंदर टोटल 51% जो एरिया है वो घेरा करती थी। मतलब 51% जो क्षेत्र है संपूर्ण भारत के अंदर, जो ब्रिटिश भारत था, हम ये नहीं बोले रियासती या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। ब्रिटिश भारत मतलब जहाँ पे कंपनी डायरेक्ट शासन करती थी, वहाँ पर ये 51% एरिया के अंदर फैला हुआ था।